पधारे। और कहां पधारे? धनुष यज्ञ में पधारे। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ धनुष यज्ञ में पधारे, उस यज्ञ की शोभा वर्णी नहीं जा सकती। इतना अद्भुत वह रंग महल बना हुआ है, जहां पर सुंदर मणिमय सिंहासन लगे हैं। जनक राज ने तुरंत आकर गुरुदेव को प्रणाम किया और सबसे श्रेष्ठ सिंहासन में विश्वामित्र जी को विराजित किया। सिया स्वयंवर देखिय जाई, लक्ष्मण दोनों भाई पधारे धनुष यज्ञ में। दोनों को गुरुजी ने अपने बगल में बिठाया। जनक राज ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके राम और लक्ष्मण को विराजित किया। बंदीगण आए, बंदीजन आकर मिथिला की अनेक अनेक वृंदावली गा रहे हैं और समस्त वृंदा जो बंदीजन हैं उन्होंने जनक जी की प्रतिज्ञा सबके सामने रखी। और जनक राज की प्रतिज्ञा क्या है? जो धनुष को तोड़ेगा जानकी जी उसे वरमाला पहना देंगी। तो सब राजाओं को जब पता चला कि राम जी जब जानकी जी धनुष तोड़ने वाले को जयमाल पहनाएंगी, उसी समय रंगभूमि में महाराज समस्त राजा लोग जो बैठे हैं वो बड़े हर्षित हुए। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो सबके मन में एक भी क्षण का रुकने की किसी की चेष्टा नहीं है, कोई रुकना नहीं चाह रहा। सबके मन में इतना हर्ष है कि वो चाह रहे हैं कि वो दौड़ कर जाएं और धनुष को तोड़े, जिससे जानकी जी तुरंत जयमाल पहना दे। सबके मन में इतना महाराज उतावलापन है, पर राम जी के मन में कोई उतावलापन नहीं है। राम जी तो आराम से आए और आराम से बैठ गए। पर राम जी को आते देखते जैसे आए तो जो नगरवासी हैं वो लोग सब महाराज उनमें कौतूहल फैल गया। कैसे? रंग भूमि आए दो भाई, को पता चला कौन आए हैं? बोले वही राजकुमार जो नगर में भ्रमण करने के लिए आए थे। तो वो कहां पहुंचे हैं? वो मां जानकी के स्वयंवर में पहुंचे हैं। जैसे ही सबको पता चला बोले जय श्री राम, और जोर से। सबको पता चला कि राम जी आए हैं। सबके सब वृद्धाएं, बालिकाएं, युवाजन, वृद्धजन सब भाग पड़े अपना अपना काम वहीं छोड़कर, और सब बैठकर राम जी को देख रहे हैं, राम जी को निहार रहे हैं, और सबके सब प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को अपने अपने इष्ट को मना रहे हैं। प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर दो कि ये राम जी धनुष को तोड़ दें। पर जिनके मन में शंका है वो मन में विचार कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राजाओं के बीच में राम जी का नंबर आएगा भी कि नहीं, और अगर आएगा तो क्या ये धनुष को तोड़ पाएंगे। सबके मन में चिंता यही है कि पहली बात इनका नंबर आए कि ना आए, और मान लो नंबर आ गया तो ये धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। सब चिंता में है। उसी समय जब राजा जनक की प्रतिज्ञा सब राजाओं ने सुना कि सुनते ही तुरंत
दौड़ पड़े और दौड़ पड़े कि हम धनुष तोड़ेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे। सब जितने राजा हैं अपने बाहुबल को स्मरण करते हुए तुरंत कूद पड़े और जैसे ही आए और आकर धनुष को स्पर्श किया तो उस धनुष को स्पर्श करते ही मानो वह धनुष को किसी और ने पकड़ रखा। धनुष को उठाने के लिए जब राजा लोग जाते हैं तो अपने फेटे आदि को बांधते हैं और बांधकर अपने भुजदंडों का बल दिखलाते हुए जब धनुष के पास जाते हैं और धनुष का स्पर्श करते हैं और वो धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं तो पुनः आकर अपना मुख नीचे करके वापस आसन में बैठ जाते हैं। राजाओं ने देखा कि ये धनुष उठ नहीं रहा तो उन्होंने मन में विचार किया कि जब कोई चीज अकेले की बस की बात ना हो तो क्या करना चाहिए, एक महागठबंधन बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेले की बस में नहीं है तो महागठबंधन बना लो। तो कौन सा गठबंधन बनाया? 10,000 राजाओं का। और कहते हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे चढ़ावन तरही न तारा, लगे चढ़ावन तरही न तारा, डगई न शंभु सरासुन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सभी मनु जैसे, कामे बचन मन जैसे। ये धनुष कौन सा है? शंकर जी का पिनाक धनुष है। और इसको उठाने के लिए जो राजा लोग उठते हैं वो धनुष को उठाने जाते हैं तो कहते हैं डगई न शंभु, मानो शंकर जी स्वयं अपने धनुष को पकड़कर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इसका अधिकारी नहीं मिलेगा तब तक ये धनुष को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब तक शंकर जी ना चाहें, अपना धनुष ना छोड़े तो किसमें हिम्मत कि वो धनुष को हिला भी सके। तो भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 संत जन 10,000 राजा लोग एक साथ उठे और धनुष को उठाने दौड़े। तुलसीदास जी ने 10,000 क्यों लिखा? अरे भाई 10,000 की संख्या कितनी विशाल होती है, ये एक साथ कैसे उठे, कैसे धनुष को उठाया? और फिर 10,000 की संख्या ही क्यों लिखी? भूप सहस 10 एक ही बारा। बोले देखो संख्या के पीछे जब शून्य लग जाता है तो संख्या का बल बढ़ जाता है, परंतु संख्या कौन है? संख्या राम जी हैं और राम जी अकेले बैठे हैं और जो ये पीछे जीरो है, जीरो की कोई संख्या नहीं होती। ये सब जीरो उठकर मानो उठा रहे हो धनुष को। इसीलिए तुलसीदास जी लिख देते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, क्योंकि एक वहां बैठे हैं और सहस ये जो 10 महाराज, ये जो जीरो हैं जिनका बल एक के पीछे लगने से है परंतु ये एक के आगे खड़े हैं, इसलिए ये शून्य के बराबर हैं। इसलिए इनमें धनुष उठाने की कोई क्षमता नहीं है। देखो वो 10,000 राजा लोग उठे तो, पर उन्होंने गठबंधन तो बना लिया कि भाई धनुष उठा लेते हैं। मन में विचार करो कि अगर वो 10,000 मिलके धनुष उठा लेते तो फिर विवाह किससे होता? बोले कोई बात नहीं, पहले धनुष उठाओ जो अभी सामने है इसको तोड़ो, उसके बाद में फिर निर्णय करेंगे कि किसे विवाह करना है। बोले कैसे निर्णय होगा? बोले आपस में युद्ध करेंगे, जो लास्ट में बचेगा, जो जीतेगा वो जानकी जी से विवाह कर लेगा। महाराज जिस गठबंधन का ही मकसद ये हो कि भाई अभी पहले जीत पाओ, उसके बाद फिर देखेंगे किसको क्या बनना है। कभी इनके बीच में कोई महाराज मुखिया ही नहीं है और जब तक मुखिया निर्धारित ही नहीं है तब तक विजय मिलना नामुमकिन है। तो सारे के सारे 10,000 उठे तो राजा, पर कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाए।
उसी समय क्या हुआ, राजा जनक को क्रोध आ गया और राजा जनक क्रोध में भर गए और मन में विचार किया कि शायद यह यज्ञ करना मेरा कोई सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि भूप भूप के दीप दीप के भूपति नाना, बोले दीप दीप से ये राजा लोग आए हैं और इनमें कोई क्षमता नहीं बची। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति राजा, आए सुनी जो हमें पुण्य खाना, आए सुनी जो हमें पनु खाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, आए रणधीरा। दीप दीप के भूपति नाना, आए पुण्य जनु जो पनु हम ठाना। ये भूप भूप के दीप दीप के राजा आए हैं, दूर दूर से राजा लोग आए हैं। इतना ही नहीं, राजा ही नहीं, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देवता दानव भी आए हैं जो मनुष्य रूप में आए हैं इस धनुष को तोड़ने के लिए। पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है, इसलिए शायद मेरी ही गलती है जो मैंने यह प्रण लिया है और मुझे लगता है कि ये भी धरती वीरों से रहित हो गई है। मेरी पुत्री का विवाह संभव नहीं है। आप लोग चले जाओ, मन में विचार करो। राजा जनक ने इतने राजाओं को बुलाया, उन राजाओं ने सबने कोशिश करी, सब असफल हुए और असफल होने के बाद भी कोई जा नहीं रहा, सब बैठे हैं। इतना ही नहीं, राजा जनक ने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, तुम सब इतनी दूर दूर से आए हो पर कोई भी सफल नहीं हुए हो, इसलिए तुम सब चले जाओ। फिर भी कोई जा नहीं रहा। मन में विचार कर रहे हैं कि देखो धनुष तो टूटा नहीं, सबने ट्राई भी कर लिया, तो हो सकता है राजा जनक यह कह दें कि भाई देखो अब धनुष तो नहीं टूट रहा, तो एक काम करते हैं, जानकी जी को ही कहते हैं और जानकी जी अपने अनुरूप जो उनको पसंद हो उसके गले में माला डाल लेते हैं। तो इसलिए वो अभी भी बैठे हुए हैं कि कहीं हो सकता है कि ये राजा जनक की इच्छा बदल जाए और राजा जनक कह दें कि तुम आप लोग विवाह कर लो। परंतु राजा जनक ने जिनको बुलाया नहीं, जिनको आमंत्रित नहीं किया गया, किनको, कौन है ऐसा जनक की सभा में जिसको बुलाया नहीं गया? राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण जी, जिनका देखो ना यज्ञ से कोई मतलब, ना तो उनको आमंत्रण निमंत्रण दिया गया है, ना उनको बुलाया गया है। राम जी तो गुरु जी के साथ चले आए हैं, निमंत्रण विश्वामित्र जी का था और विश्वामित्र जी अपने चेला को लिवा लाए कि चलो भाई हम जा रहे हैं, तो पीछे पीछे राम और लक्ष्मण भी चले आए, पर इनको आमंत्रण नहीं दिया गया। पर जब जनक जी ने यह बात कही तो तुरंत लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और सीधे बोले, ए जनक रुको, क्या कहते हो? जहां रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हो वहां ऐसी बात? अरे जहां रघुकुल का कोई एक सदस्य भी बैठा हो वहां ऐसी कोई बात कहे वो क्षमा के योग्य नहीं है। और यहाँ तो स्वयं रघुकुल मणि बैठे हुए हैं, स्वयं रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हुए हैं और तुम बात करते हो धनुष की। ये तुम्हारा धनुष किस काम का? बोले ऐसे धनुष तो हम लोग बचपन में खेल खेल में तोड़ देते थे। अरे तुम धनुष की बात कर रहे हो, इस ब्रह्मांड को मैं उठा लूंगा और इस ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। काचे घट जिमिंडारव फोड़ी, काचे घट तारों फोड़े, सकहु मेरो
जन सत्य प्रमाण ले धार, जो जन सत्य प्रमाण ले धार। लक्ष्मण जी ने कहा, ये जनक, तुम इस धनुष की बात करते हो? अरे मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा और कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। राम जी ने धीरे से इशारा किया, लक्ष्मण क्या कह रहे हो? अरे ये जनक विदेह राज हैं, जनक हैं, और इनको ना कोई जनक महाराज ना कोई महाराज जी, सीधे जनक। अरे भाई तुम्हें तो पता है ये हमारे होने वाले ससुर हैं, और ससुर पितृ तुल्य होता है, पिता के समान होता है, तो कम से कम थोड़ा सम्मान तो लगा देते, श्री जनक कह देते, महाराज जनक कह देते, पर सीधे श्री जनक, सीधे जनक, ये शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बात तो आप ठीक कहते हो, पर जो मेरे राम का नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं। अच्छा लक्ष्मण ये बताओ, क्या तुम इस ब्रह्मांड को उठा लोगे? क्या है तुम में इतनी क्षमता? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमता तो नहीं है, तो फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो? बोले आपके नाम प्रताप में मुझे यह विश्वास है कि मैं इस घड़े को इस ब्रह्मांड को उठा लूंगा। और कच्चे घड़े के समान क्यों कहा? अरे पके घड़े के समान भी तो बोल सकते थे। अरे भाई पका घड़ा जब आप फोड़ोगे तो वो आवाज भी करेगा, कच्चा घड़ा आवाज थोड़ी ना करता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु मैंने इसलिए कहा है कच्चा घड़ा, क्योंकि कच्चा घड़ा जो होता है ना, उसको अगर फोड़ डालो तो उसे पुनः फिर दूसरा आकार दिया जा सकता है। अगर कच्चा घड़ा फूट जाए तो पुनः फिर उस मिट्टी को समेट के फिर उसकी वही उसी प्रकार रचना की जा सकती है। तो प्रभु इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड को फोड़ डालूंगा, और उसके बाद अगर आप कहोगे तो आपके नाम प्रताप से मैं इसकी पुनः रचना कर दूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसे मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। और सुनो, इस धनुष की बात कर रहे हो, ये धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़कर 100 योजन तक लेता चला जाऊंगा। ये धनुष भी कोई चीज है? इसको उठाना कोई बड़ी बात है? अरे राम जी की कृपा से धनुष भी कोई चीज है? 2 मिनट में मैं उठा लूंगा। लक्ष्मण जी कूदकर तुरंत पहुंचे, और पहुंचने ही वाले थे, धनुष को उठाने ही वाले थे, राम जी ने इशारा किया, है रुको 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 भाई। राम जी कहते, क्या करते हो भाई, तुम्हें तो सब पता है। बगीचे में राम जी जब जानकी जी को देखे तो देखते ही सबसे पहले लक्ष्मण जी को बताए। तो लक्ष्मण जी से राम जी बोले, देखो तुम्हें तो पता है कि हम मन ही मन जानकी जी को स्वीकार कर चुके हैं, और कहीं तुमने धनुष तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए धनुष तोड़ने का काम हमारा है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बड़ी ध्यान दिलाए, मैं तो जोश जोश में जा ही रहा था तोड़ने, पर देखो क्षमा करो, आपने बड़े मौके से मुझे रोका। तो राम जी ने को तुरंत लक्ष्मण जी को राम जी ने रोका, और लक्ष्मण जी को समझाया कि देखो जनक राज हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करो। जनक जी ने लक्ष्मण जी की बात सुनकर उनके मन में संकोच हुआ, और संकोच के मारे जनक जी बैठ गए। उसी समय अनुकूल जानकर महाराज विश्वामित्र जी ने धीरे से राम जी को कहा, क्या कहा? विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति बोले अति स्नेह में बानी, उठाऊं नाम उठाऊं राम बंधु भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। उसी समय
समय अनुकूल जानकर विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी राम जी को कहा, राम उठो और जनक के कष्टों की निवृत्ति करो। उसी समय राम जी उठे, जिनके हृदय में ना हर्ष है ना विषाद है, वो उठे। देखो, जब राजा लोग उठते थे तो अपने बल का अभिमान करके उठते थे, और जब राम जी उठे तो उन्होंने अभिमान त्याग कर और एकदम सरल भाव से उठे। उनके मन में किसी तरह का हर्ष नहीं है ना विषाद है। राम जी उठे और गुरु जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले जानकी जी की ओर देखते। राम जी की पहली दृष्टि मिली थी वाटिका में, जनकपुर में, और दूसरी बार जानकी जी से नजरें मिल रही हैं इस समय। दोनों में महाराज जानकी जी की जब जब राम जी से नजरें मिली हैं, तब तब जानकी जी उदास हैं। क्यों उदास हैं? उस समय उदास थी कि क्या पता ये मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज समय नजदीक है, राम जी उठे हैं। किस लिए उठे हैं? धनुष को तोड़ने के लिए उठे हैं। तो अब जानकी जी के मन में क्या कष्ट है कि अब ये प्रभु उठे तो हैं, पर क्या धनुष को तोड़ पाएंगे? और अगर ये धनुष को नहीं तोड़ पाए तो आगे क्या होगा? तो मन ही मन उनके मन में कष्ट है, और इस कष्ट को देखकर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी को तो पता है, परंतु वो जानकी जी के इस कष्ट के समय को देखकर, जो कि जानकी जी का यह समय एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, और उस समय क्षण को जानकर राम जी मुस्कुरा रहे हैं, और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जानकी जी की ये जो महाराज समय की वेदना है, इसको राम जी पहचान रहे हैं। और जानकी जी राम जी की मुस्कुराहट को देखकर और डर रही हैं। क्यों डर रही हैं? कि प्रभु मैं तो यहां डर रही हूं कि आप धनुष तोड़ पाओगे कि नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अशोक वाटिका में देखा था कि एक दोना फूल लिए थे, तब भी आपके सर में पसीना आ रहा था, उसमें भी आपको श्रम हो रहा था। तो क्या पता आप ये धनुष को तोड़ पाओगे, और आप हो मुस्कुरा रहे हो। परंतु मां गौरा ने कहा है तो जरूर मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। तो तुरंत मैया जानकी को याद आया कि गौरा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तुरंत मां गौरा को मनाने लगी। मन ही मन मनावे अतुलानी, मन ही मन मनावे अतुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सकल अपनी सेवकाई, करहु सफल अपनी सेवकाई, करहित हरहु चापो गरुआए, करहित हरहु चापो गरुआए। मां जानकी पार्वती जी को ध्यान कर रही है। मां, आपने आशीर्वाद दी थी, आपको अपने आशीर्वाद की लाज रखनी है, और कैसे भी करके इस धनुष को इतना हल्का बना दो कि राम जी उठा ले। फिर मन नहीं माना तो किसे मनाया? शंकर जी को मनाने लगी। हे बोले बाबा, आपका ही धनुष है, और आप चाहोगे तो ये धनुष हल्का हो जाएगा। प्रभु आप कृपा करो और इस धनुष को हल्का कर दो। फिर मन नहीं माना तो गजानन गणेश जी को मनाने लगी। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु सेवा, आज लगे कीन्हु सेवा, बार बार बिनती सुनो मोरे, बार बार बिनती सुनो
चढ़ाते हैं, ना हमारा धनुष से कोई लेना देना। धनुष है पिताजी का और नाम हमें बुला रही हो, हमें क्यों बुला रहे हो आप? हमारा कौन सा काम धनुष का? ना हम धनुष चलाते हैं, ना हमसे धनुष से कोई मतलब। और पिताजी का विभाग पिताजी देखें, हम अपना विभाग देखते हैं, हमारा उस विभाग से लेना देना नहीं है। मां पार्वती ने कहा, मां जानकी ने कहा, प्रभु गजानन गणेश जी, मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको हल्का होना आता है। क्या मतलब? हम तो खुद विशालकाय हैं, इतनी विशाल शरीर है, और आप हमें कहते हो कि हम हल्का कर दें। अरे खुद का वजन हमारा हल्का नहीं हो रहा। कितना हम योगा कर रहे हैं, कितना कसरत कर रहे हैं, कितना सुबह सुबह जाके वॉकिंग भी कर रहे हैं, खुद का वजन हम कम नहीं कर पा रहे हैं, और इस धनुष का वजन क्या कम करेंगे? मां जानकी कहती, प्रभु आपको हल्का होना बहुत आता है। क्या मतलब? बोले आपका शरीर इतना बड़ा है, गजानन हो, लंबोदर हो, फिर भी आपकी सवारी क्या है? मूसक। और आप उस चूहा में इस प्रकार बैठते हो कि वो नन्हा सा चूहा भी आपको लेकर यहां वहां डोलता रहता है। उस चूहा की मजाल क्या जो आपके एक अंगुष्ठ का भी भार सह सके, परंतु प्रभु आप इस हिसाब से बैठते हो कि वो चूहा भी आपको ले जाकर कहीं भी घुमा लाता है। तो प्रभु जिस प्रकार आप हल्के हो जाते हो, इसी प्रकार इस धनुष को भी हल्का कर दो। अच्छा, गणेश जी ने कहा ठीक है हल्का कर देंगे। तो बताओ कितना हल्का कर दें? बोले अब प्रभु ये आप ही सोच लो। ये एक दोना पुष्प लिए थे, उसमें भी इन्हें श्रम हो रहा था, तो इसलिए आप खुद समझ लो कि कितना हल्का करना है। तो बार बार मां प्रार्थना कर रही हैं, और उसी समय भगवान पास पहुंचे, और पास पहुंचे धनुष के, और धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया। सब लोग देख रहे हैं कि राम जी धनुष के पास पहुंच गए, और उसी समय राम जी ने धनुष का स्पर्श किया, और स्पर्श कराते ही तुलसीदास जी लिख देते हैं क्या? लेते चढ़ावते, लेते चढ़ावते को चढ़ाते हैं, और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई सब लोग देख रहे हैं कि राम जी धनुष के सामने खड़े हैं। उसी समय राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और सब लोग क्या देखते हैं कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज सब लोग देख रहे हैं कि भगवान राम जी खड़े हैं, और खड़े खड़े ही लेते चढ़ाते किसी ने नहीं देखा, और भगवान ने तुरंत धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा, एकदम भयंकर महाराज आवाज हुई, सारे दिग्गज डोल गए, सबके राजाओं के सिंहासन डोल पड़े, सबके सब देखकर महाराज जितने बुरे राजा थे सबकी आंखें फटी।